हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है BS टीचर एकेडमी। आज डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी होंगे। तो आइए देखते हैं पहले जो क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारा शब्द, ऑप्शन नंबर बी है व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी है स्वर, ऑप्शन नंबर डी है वर्ण। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखें आपका क्या आंसर होगा। देखिए भी, यहाँ पर बात की गई भाषा की सबसे छोटी इकाई की। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसको आप याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वर्णमाला कहते हैं शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, या फिर शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। यहाँ पर अगर बात करें कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है, तो वर्णमाला जो कहते हैं वो कहते हैं आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं हिंदी में स्वरों की बात करूँ, ठीक है, किसकी बात करूँ भाई, अगर मैं हिंदी में स्वरों की बात करूँ तो स्वर कितने होते हैं भी, आपके 13 होते हैं। ठीक, कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। यानी कि लिखने की जो दृष्टि होती है, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है, और बोलने के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है भी, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, अगर मैं स्वरों की बात करूँ तो आपके जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं भाई, स्वर होते हैं आपके 3 प्रकार के। पहला जो होता है हमारा वो होता है दीर्घ स्वर। नंबर फर्स्ट आपका कौन सा स्वर होता है भाई, दीर्घ स्वर होता है। और नंबर 2 आपका होता है ह्रस्व स्वर। ठीक है, और नंबर 3 होता है आपका जो आपका नंबर 3 कौन सा होता है, मूर्धन्य स्वर होता है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर में क्या होता है कि दीर्घ स्वर ये होता है कि जिसमें जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता हो। ठीक है, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता हो उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अच्छा, ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं, ह्रस्व स्वर हम उनको कहते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से थोड़ा कम समय लगता हो, उनको हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं। ए, और आपका होता आ, सॉरी ए ई, छोटी ई, और छोटा ऊ, और आपका री से री। ठीक है, ये आपको होते हैं ह्रस्व स्वर। अगर मैं दीर्घ स्वर की बात करूँ तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं आपके, दीर्घ स्वर होते हैं 7। जो बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ठीक है, ओ और औ। ठीक है, ये होता है आपका दीर्घ स्वर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है वह है निम्न में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं। यानी कि कंठ की जो ध्वनि है वो कौन सी है, उसकी बात कही गई है। तो यहाँ पर जो कंठ की ध्वनि है, तो आप अपना आंसर देखिए क्या होगा आपका आंसर। यहाँ पर जो कंठ ध्वनि होगी वो होगी आपकी कै और ख। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे होगा कंठीय ध्वनि है, ये आपकी कै और ख हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं अभी। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन की बात की गई है, तो मूर्धन्य व्यंजन की आपसे यहाँ पर बात की, तो मूर्धन्य व्यंजन बताइए कौन से होंगे। तो मूर्धन्य जो व्यंजन है वो आपके होंगे डे और ढ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, मूर्धन्य व्यंजन जो मुंह से बोले जाते हैं। ठीक है, यानी कि मुंह से जो बोले बोले जाने वाले स्वर होते हैं वो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कह सकते हैं जैसे हमारा मूर्धन्य, मूर्धन्य में क्या हो गया आपका जैसे आपका ट हो गया। ठीक है, ट हो गया, और आपका क्या हो जाएगा डे, ठ हो जाएगा, और आपका डे हो जाएगा। ठीक है, और आपका ढ हो जाएगा, और आपका ड़ हो जाएगा। ये आपके जो होते हैं मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये मूर्धन्य व्यंजन बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से अल्पप्राण अल्पप्राण जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यानी अल्पप्राण वर्ग की बात करिए कि कौन से होते हैं अल्पप्राण। अच्छा, अल्पप्राण में आपके जो वर्ग होते हैं, एक तो वर्ग होता है कै, ठीक है, और दूसरा वर्ग होता है आपका ख। ठीक है, और तीसरा जो वर्ग होता है आपका होता है गै, और चौथा जो वर्ग होता है आपका होता है वो घ। ठीक है भाई,
नेक्स्ट जो वर्ड होता है आपका होता डे। ठीक है, अब इनके नीचे जो वर्ण चलते रहते हैं क्रम बाई, ठीक है, ये क्या होता है, ये कै वर्ग, ये फिर आपका चै वर्ग चलता है, ये फिर टै वर्ग चलता है, और फिर आपका तै वर्ग और फिर पै वर्ग। ठीक है, ये जो इसके नीचे जो होंगे पहला और आपका तीसरा, ठीक है, पहला तीसरा और पांचवा, ये पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ग होंगे ये आपके अल्पप्राण होते हैं। तो इसके आधार पर अगर अल्पप्राण की बात करूं, यहाँ पे इनमें जो अल्पप्राण हैं वो आपके कौन से अल्पप्राण होंगे, तो वो आपके होंगे अभी फै और बै जो है ये आपके अल्पप्राण हो जाएंगे। सॉरी ये नहीं होगा भी, यहाँ पर अल्पप्राण होंगे कचट तप कै चे टे थे पे कचट तप तो अच्छा सॉरी आपके जो हो जाएंगे आपके अल्पप्राण जो होंगे, आपका बी आंसर आंसर जो है ये आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कै और गै जो है ये आपके अल्पप्राण होंगे, ये पहला वर्ड हो जाएगा, और दूसरा महाप्राण में चला जाएगा, और तीसरा आपका अल्पप्राण में जाएगा, चौथा आपका काय में चला जाएगा अभी, हाँ महाप्राण में चला जाएगा, और पांचवा आपका अल्पप्राण के अंदर आ जाएगा। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो हमसे नासिक के व्यंजन के बारे में बात की है कि नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नासिक। जो नाक से बोले जाने वाले हैं ले, नाक से बोले जाने वाले जो व्यंजन होते हैं या स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए नाक से बोले जाने वाले जो होते हैं, एक तो डे होता है आपका, एक आपका ये वाला ड़ होता है, ठीक है, उसके बाद आपका एक मैं आता है वो होता है, और इसके बाद में ये आपका न होता है, और इसके बाद में आपका क्या होता है भाई ये जो हो गया, और आपके बाद में जो हो जाता है एक डे नंबर वाला, ये एक दो तीन और एक चार, ठीक है, इसके बाद में आपका जो होता है एक ये वाला लय हो जाता है। ठीक है, ये जो पांच होते हैं आपके नासिक के व्यंजन होते हैं। नासिक के व्यंजन का मतलब होता है जो नाक से बोले जाते हैं, ठीक है, वो नासिक के व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, यानी कि ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक के होते हैं नहीं, ऐसा नहीं, मूर्धन्य ओष्ठ्य कंठ तालव्य क्यों होते हैं, तो आपका जो होते हैं वो होते हैं कंठ तालव्य, यानी कि कंठ के साथ तालु से बोले जाते हैं। देखो बोल के दे दो ए ए ए ए, तो आपकी जो जीभ है वो आपके कंठ और तालु यानी कि दोनों से इनकी आवाज़ निकल कर आ रही है, आपकी जीभ तालु से भी स्पर्श हो रही है और आवाज़ कंठ से भी आपकी निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवा वर्ण कौन कौन से, यानी कि आयोगवा वर्ण की बात की है तो आपके आयोगवा वर्ण जो है आपका अंग है, और क्या हो जाएगा आपका अंगा, आपका आयोगवा वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, ना तो ये स्वर के अंदर आते हैं ना ही ये व्यंजन के अंदर आते हैं, ये आयोगवा अपने अलग ही तरीके से रहते हैं। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है, तो द्वितत्व व्यंजन है आपका तो वह आपका दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होएगा, ले और ले, यानी कि ये जो दो हैं ये द्वितत्व लग रहे हैं, ये दही यही दो द्वितत्व हैं। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, स और स है कौन सी व्यंजन है, तो ये कौन से हैं भाई, ये आपके होते हैं कौन से व्यंजन होते हैं आपके, ये संघर्षी व्यंजन होते हैं, स है ना, और इनको ऊष्मीय व्यंजन भी बोला जाता, क्या बोला जाता है इनको, तो इनको बोला जाता ऊष्मीय व्यंजन भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इनको संघर्ष व्यंजन भी कह दो या फिर ऊष्मीय व्यंजन कह दो, दोनों ही करेक्ट ऑप्शन में हो जाएंगे। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो ख ग उ ए औ से, तो बताइए भी कौन सी होगी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खा और गा, ये ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भी आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण की बात की गई है कि घोष वर्ण कौन सा है, तो आपका जो घोष वर्ण है वो आपका मैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भी आगे, कौन सा अमानक वर्ण है, यानी कि अमानक वर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मैं जो है यहाँ पर अमानक वर्ण है। चलिए आगे चलते हैं, क्या कबूतर गैगमला जय जहाज और फै वाली ध्वनियाँ किसकी हैं, तो ये किसकी हैं, अरबी फारसी की ये ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है 52 होती है। ठीक है, याद रखना आप, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है 52 होती है। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो छह जो ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ठीक है, अच्छा ये जो छह है
ये किससे बना होता है, ये किन दो वर्णों से बना होता है, तो ये आपका बना होता है कै, और धन आपका किससे बना होता है, से बना हुआ तो होता है। ठीक है, छह छत्रिया कै धन से बना होता है। इस चीज को क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। यानी कि संयुक्त वर्ण का मतलब होता है कि किन दो वर्णों से मिलकर छह छत्रिय बना हुआ होता है। चलिए भी आगे देखते हैं। हिंदी शब्दकोश के छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो छह का जो क्रम आता है आपको मैंने बताया था ना, कै धन और क्या बताया था आपको, से बताया था। तो इसका जो क्रम है किसके बाद आता है, क्या के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है, आपका जो ज्ञ वर्ण है वो किस मतलब वर्णों के संयोग से बना है, आपसे ये पूछा है। तो यहाँ पे जो ये ज्ञ है, ठीक, ज्ञ ज्ञानी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ज्ञ ज्ञानी। तो ये आपका जो बना होता है, ये एक तो जैसा बना होता है, ये जो गुंडी आती है ना, ये जय की गुंडी होती है, और बाकी ये आपकी प्लस धन ल, इन दोनों से क्या होता है, ये बना होता है ज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भी आगे देखते हैं क्या है। अघोष वर्ण कौन सा है, यानी कि अघोष वर्ण की बात करी है, तो अघोष वर्ण यहाँ पर कौन सा होगा, तो अघोष वर्ण आपका से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए भी आगे देखते हैं आगे क्या अगला क्वेश्चन। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, मुर्दा है, कंठ है या फिर तालु है, तो घ का जो उच्चारण होगा आपका कंठ से होगा। यानी कि कंठ, कंठ हमारा क्या होता है, अभी ये हमारा गला है। ठीक है, ये आपका गला है, और ये आपका क्या है, ये आगे मुंह है आपका। ठीक है, तो आपका जो कंठ होगा ये आपका कंठ होगा। ठीक है भाई, ये होगा कंठ। और ये जो होता है आपका, ये यहाँ बीच में तालु होता है, क्या होता है, तालु। और ये जो होता है ये होता है मुंह आपका, और बीच में दांत होते हैं, यहाँ आपका दंत होता है। ठीक है, और ऊपर जो ये तंत, कंठ, तालु, मूर्धन्य, ठीक है, ये होता है। तो भाई गले से जो उच्चारण होता है वो कंठ कहलाता है। गले से थोड़ी सी आगे आ जाए, तालु आ जाए, तो तालु होता है। जीभ से ऊपर जो होता है, ठीक है। अगर दांतों की बात करें तो वो दंतोष्ट होता है, जो दांतों से होता है। अगर जीभ हमारी दांतों पे स्पर्श हो रही है तो वो दंतोष्ट होगा। ठीक है, अगर मूर्धन्य की मैं बात करूँ, है ना, अगर मैं मूर्धन्य की बात करूँ तो मुंह से बोलने वाले जो वर्ण होंगे वो आपके मूर्धन्य कहलाएंगे। राइट, तो गाइस आप समझते जाना एक एक चीज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ और ओरली कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर त्रय की बात करूँ, ठीक है, त्रय जो है, अगर मैं त्रय की बात करूँ तो त्रय जो है आपका किन दो वर्णों से मिलकर बना होता है, तो त्रय जो है आपका तय और धन और र से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर मैं शिरा श्रमिक की बात करूँ तो श श्रमिक जो होता है वो किन दो वर्णों से मिलकर बना होता है, तो आपका स और धन र से मिलकर आपका बना होता है। ठीक है, ये जो होते हैं आपके, ये जो चार जो वर्ण मैंने आपको बताए हैं, आपके कौन कौन से वर्ण मैंने आपको बताए हैं, एक तो मैंने आपको बताया है ज्ञानी। ठीक है भाई, एक मैंने आपको बताया छह क्षत्रिय। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो मैंने आपको गाइस बताया है वो नाम मैंने आपको बताया त्रित्रसूल, और नेक्स्ट जो गाइस मैंने आपको बताया है वो बताया मैंने आपको श्रेयश्रमिक। ठीक है, अब मैं इनकी बात करूं, जय यानी कि मैं अगर मैं बात करूं तो ये आपका बना होता है जय और धन ल से, ये एक जो ये बना हुआ होता है। अगर मैं छह क्षत्रिय की बात करूं तो छह क्षत्रिय आपका कै और धन किससे बना होगा बच्चों, तो आपका बना होगा सह षटकोण से। ठीक है भाई, अगर मैं त्रैतरसूल की बात करूं तो तय और धन आपका र से आपका बना होगा। अगर मैं श्रेयश्रमिक की बात करूं तो आपका स और धन र से आपका बना होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देखते हैं ना। ठीक है गाइस, तो यहाँ आपको समझ में आया होगा थोड़ा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि कंठ जो होता है, अभी कंठ, चलिए मैं यहाँ पे मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं कंठ की बात करूँ, ठीक है भाई, कंठ, ठीक है, ये कंठ हो गया, और ये आपका तालु हो गया, कंठ, तालु और मुर्दा, यानी कि मुंह की बात कर रहा हूँ, ये मुर्दा हो गया, और फिर हो गया दंत, दंत। उसके बाद आपका होता है ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ में ओरली बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक होती है KTM DO, यानी कि ओष्ठ।
है ना। KTM यानी कि मुझे शादी में क्या चाहिए, KTM चाहिए। के से क्या कंठ हो जाएगा, ती से तालु हो जाएगा, एम से मूर्धन्य हो जाएगा, दी से क्या होगा, दंत हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा आपका, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं वर्णों की बात करूँ, ये कैसे स्टार्ट होता है, और ये आपका च से स्टार्ट होता है तालु, और आपका जब मूर्धन्य होता है ये आपका ट से स्टार्ट होता है भाई, और आपका दंत जो होता है वो आपका किससे होता है भाई, त से स्टार्ट होता है। अगर मैं ओष्ठ की बात करूँ तो ओष्ठ आपका पै से स्टार्ट होता है। ठीक है गाइस, तो पै जो होगा आपका वो पै से स्टार्ट होगा। चलिए भी ये जो मैं डिटेल में आपको डिटेल में बता दूंगा आगे चल के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।